नमस्कार दर्शकों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि गुरु महाराज और शनि महाराज के राशि परिवर्तन का मैं एक विस्तृत वीडियो लाऊंगा। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका जो है 2026 का बचा हुआ साल है उसके बारे में, कि ये जो दो ग्रह हैं, गुरु और शनि, ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं, ये कह लीजिए कि सबसे ऐसे बड़े ग्रह हैं जो आपके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि गुरु महाराज का अभी जो बचा हुआ साल है उसमें वो कितनी बार वक्री होने वाले हैं, या फिर वो कौन सा राशि परिवर्तन करने वाले हैं, सारी चीजें। और आपके जीवन का सबसे बड़ी बात है प्रभाव। तो दर्शकों, देखिए 2 जून को गुरु महाराज जो हैं, ये अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ गए। देखिए आप अच्छे से समझ पाए, इसीलिए बगल में मैंने 12, ये जो आपके घर है, आपके जीवन के 12 आयाम, इसका मैंने चार्ट लगा दिया कि माता का घर कौन सा है, धन भाव कौन सा है, आपके स्वास्थ्य का कौन सा है, फिर उसके बाद संतान का, ऐसे करके मैंने पूरा वो बता दिया है। इसमें एक तरीके से जब आप उसको देखोगे तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको और आसानी से समझोगे, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो बातें बोलूं उसे मेरे जो दर्शक है वो अच्छे से समझ पाए। तो देखिए 2 जून को गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में आ गए। अब दर्शकों, आप ये समझिए कि जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाता है तो उसका जो पूरा प्रभाव है वो निकल के आता है। मतलब कि एक इंसान का जो ताकत है वो कितना प्रतिशत हो सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना ताकत लगा सकता है। उदाहरण के लिए अपना 100%, यही ना। तो गुरु महाराज, ये जो आपका घर है, ये क्या है? भाग्य का, धर्म का, यही घर है ना। तो यहाँ पर वो अपना 100% जो है एक तरीके से प्रभाव देंगे। अब आप ये सोचिए कि यहाँ 100% जब प्रभाव देंगे तो 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक एक तरीके से आपका जो भाग्य है, मतलब आपका कोई काम सिर्फ इसलिए रुक जा रहा था कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर लक जो है वो साथ नहीं दे रहा, तो अब आपका जो लक है एक तरीके से गुरु महाराज के यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठ जाने से एक तरीके से पूरा चार्ज अप हो गया। मतलब कि अब आप कोई भी वैसा काम करें जिसमें आपको आपके भाग्य की जरूरत है तो वो काम आपका सफल। धर्म, आपका धर्म मतलब कि पूजा पाठ में मन लगेगा। शिक्षा जो है एक तरीके से, अगर आप पढ़ रहे हैं या आपका कोई एग्जाम आने वाला है तो वो आपको इस बीच में अगर वो होता है तो आपको अच्छी खबर देगा, क्योंकि आप एकाग्र रहो। तो ये जो आपका है, ये घर, यहाँ वो अपना सबसे ज्यादा प्रभाव देंगे। उसके बाद वो सिर्फ यहाँ प्रभाव नहीं देंगे, वो और आपके 3 घरों पर प्रभाव देंगे। कैसे? देखिए गुरु महाराज की दृष्टि होगी, गुरु महाराज जहां पर बैठे हुए हैं वो इस घर पर तो प्रभाव डालते हैं, पर यहां से बैठ के आपके जिंदगी के मतलब जो आयाम उसको देखते हैं। जैसे कि उनकी पहली दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि। तो अब गिनेंगे कैसे? देखिए जहां गुरु महाराज जिस घर में बैठे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये जो है ये आपके पहले घर को देख रहे हैं। आपका जो पहला घर है ये एक तरीके से आपके स्वास्थ्य वाला, ये मैं वाला घर है, शरीर वाला घर। तो यहाँ पर वो अपना 70% प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव। दर्शकों, एक तो गुरु महाराज 12 साल बाद आ रहे हैं अपनी उच्च राशि में, तो यहाँ पर अपना 70% शुभ प्रभाव देंगे। अब आप मेरी बात ऐसे समझिए कि ये जो आपको घर दिख रहा है आपका, यहाँ पे देखिए चार्ट में आपको जो जो चीजें नजर आ रही वो सारी चीजें एक तरीके से आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। मतलब कि इतनी अच्छी नहीं होंगी, मतलब 100% अच्छी नहीं होंगी, लेकिन 70% अच्छी हो जाएंगी। मतलब अगर आपका स्वास्थ्य खराब है
तो कुछ बेहतर होने लगेगा। स्वास्थ्य की चिंताएं कम होगी, आपका स्वभाव है वो बेहतर हो जाएगा। एक तरीके से अगर आप चिड़चिड़े हो या कुछ है। अब ये पहला उनकी दृष्टि हो गई। अब उनकी जो दूसरी दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि। अब सात कैसे गिनेंगे, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये आपके साहस और पराक्रम वाला। यहाँ पर 75% वो अपना प्रभाव देंगे। मतलब कि आपके अंदर एक तरीके से अगर आप कोई चीज करने से अब तक डर रहे थे, तो आपको अचानक आपके अंदर मन में लगने लगेगा कि हाँ, ये तो मुझे करना चाहिए। आपको अचानक साहस मतलब ताकत आने लगे। मैंने आपको बता दिया ना, ये जो 12 घर है यही आपका पूरा जीवन है। इसी के अंदर आपका पूरा जीवन, इसके बाहर कुछ भी नहीं। छोटे भाई बहनों से अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो रिश्ता ठीक हो जाएगा, उनका सपोर्ट मिलने लगेगा। अब नौवा जो उनकी दृष्टि है, अभी देखिए सातवीं थी या आठवीं, ये नौ, यह आपका संतान वाला। आपके संतान का स्वास्थ्य जो है इस बीच में ठीक रहेगा। उसका पढ़ाई से रिलेटेड या जॉब या जो भी कर रहा है, आपको उससे अच्छा ही मिलेगा। मतलब आपकी संतान जो है वो आपको खुशी रखेगी। यहाँ पर अपना मतलब पूरी तरीके से खुश नहीं, लेकिन कुछ खुश। ये जो मैं प्रतिशत लिख रहा हूं दर्शक, ये आपके समझाने के लिए ही लिखता हूं कि आप हर चीज खुद से ही समझ जाए कि क्या चीजें आपके लिए क्या बेहतर होने वाली हैं, कितनी बेहतर होनी। ठीक है, ये तीन चीज तो आप समझ गए कि गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ 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 यहाँ। मतलब ये 4 घर आपके लिए अच्छी खबर लेके आने वाले। उसके बाद गुरु महाराज जो हैं, मैं आपको बताऊं, वो मीन राशि और धनु राशि के स्वामी। तो धनु राशि देखिए कहाँ बैठे, धनु राशि 90वें नंबर की राशि। तो देखिए 9 नंबर कहाँ है, यहाँ। देखिए 8 मतलब वृश्चिक, 5 मतलब सिंह, 6 कन्या। ये नंबर से आप राशि को पहचान, है ना। तो गुरु महाराज जो है वो धनु राशि के स्वामी है। तो यहाँ पर वो अपना लगभग 65% प्रभाव दे। अब ये आपका धन भाव, मतलब कि धन जो है आप कमाने की कोशिश कर रहे हो तो आप कमा पाओगे। मतलब धन बढ़ेगा, धन के रिलेटेड, आर्थिक स्थिति के रिलेटेड आपकी जो परेशानियां थी वो कुछ हद तक दूर होने लगेंगी। कब, 2 जून से लेके 21 अक्टूबर के बीच में। अब दर्शकों, वो मीन राशि के भी देखिए स्वामी हैं। मीन राशि आपकी संतान भाव में बैठी है, लेकिन मीन राशि को पहले से ही वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई और प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 70 और 65 जो है वो 135 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इतना ही रहेगा उनका प्रभाव। तो आप देख लीजिए, गुरु महाराज यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ 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 और यहाँ आपके 5 घरों पे बहुत अच्छा प्रभाव देना। आप ये देख लीजिए, एक तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप जब इस चार्ट को देखें और इन घरों को देखें तो आपको कम से कम ये पता चल जाए, क्योंकि पूरा प्रिडिक्शन दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है। पर ये जब आप घर देखोगे कि मेरा ये 9वां घर, पहला घर, तीसरा घर, 5वां घर और दूसरा घर, ये सब मेरे लिए अच्छा फल लाने वाले, तो आपके मन में एक तरीके से ये रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा इन चीजों पर। अब 31 अक्टूबर के बाद क्या, तो 31 अक्टूबर के बाद दर्शकों ये कि जो गुरु महाराज हैं ये चले जाएंगे सिंह राशि। अब सिंह राशि देखिए कहाँ बैठी है। मैं ये भी कोशिश करता हूं कि आपको एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा बताता रहूं, कि जिससे जब मैं चार्ट बनाऊं तो चार्ट बनते ही आप पूरी तरीके से उस चार्ट को समझ। कि देखिए सिंह राशि कहाँ बैठी हुई है, 5 नंबर यहाँ पर। तो गुरु महाराज जो है 31 अक्टूबर को कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब वो अपनी उच्च राशि में नहीं, तो उनका जो प्रभाव या आपके व्यापार करियर वाला है, यहाँ पर उनका प्रभाव जो है ये अपने आप 70% हो जाएगा। मतलब यहाँ जब बैठे थे अपने उच्च राशि में तब 100%। चलिए एक और बात बताता हूँ, गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च के हो, वही वो
माफ कीजिएगा, मकर राशि यहाँ पर नीच के हो, अगर मान लेते हैं कि गुरु महाराज अभी नहीं सालों बाद जब मकर राशि में आएंगे तो यहाँ पे उनका जो प्रभाव है वो 20% रह जाएगा। तो अब वो जिस घर में यहाँ बैठे रहेंगे, यहां से बैठ के वो जिस घर में देखेंगे वो घर आपके लिए संघर्ष पूर्ण हो जाएगा। मतलब ये देखिए, उच्च में बैठे हैं तो जिस घर में बैठे हैं, जिस घर को देख रहे हैं, वो सारे घर आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं, शुभ। लेकिन जब वो नीच में हो जाएंगे, नीच मतलब आप मान सकते हैं कमजोर हो जाएंगे, वो अपनी पूरी ताकत को नहीं वो कर पाएंगे, खाली 20% ही अपनी ताकत वो कर पाएंगे। तो एक तरीके से आपको संघर्ष उन घरों में करना होता है। ये बस मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए अब यहाँ है तो यहाँ पर वो 70% देंगे, तो आप एक तरीके से यहाँ समझ जाइएगा। बस एक गणित की तरह आप समझिए, एस्ट्रोलॉजी को एक गणित आप समझ सकते हैं। कुंडली बनाना और कुंडली पढ़ने में बहुत अंतर। ये एक तरीके से आप अपनी कुंडली को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 70%। अब फिर से वही बात कि गुरु महाराज यहाँ से बैठ के आपके 3 घरों को देख रहे हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर वो बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, ये आपका दूसरा था, ये 5। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ पे ये लगभग 50% ही अपना फल दे। उसके बाद वो यहाँ 7वीं दृष्टि, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 7वीं दृष्टि सबसे मजबूत होती है, यहाँ पर 55%। मतलब शुभ रहेगा लेकिन बहुत शुभ नहीं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक जो 100% होता है वो सबसे अच्छा, ठीक, 80% बहुत अच्छा, 60% अच्छा, 50%, 55%, हाँ हाँ ठीक है, कुछ अच्छा होगा। मतलब धन जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। ये माता स्थान है, माता का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, पर ये भी नहीं कि बहुत खराब है तो अचानक से ठीक हो जाएगा, ये भी नहीं। पर उनके स्वास्थ्य, उनके रिश्ते से लेके देखिए घर, प्रॉपर्टी, ये सारी भी चीजें संघर्ष नहीं देंगी, पर बहुत अच्छा भी नहीं। फिर उसके बाद देखिए वो, माफ कीजिएगा, वो आपके शत्रु कर ज्वाला जो है आपका स्थान, यहां पर भी देखो। अब यहां पर भी वो 50% देंगे। मतलब शत्रु आपको तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन आप भी शत्रु को कुछ कर नहीं पाओगे, बस कम से कम ये आपको एक सुरक्षा कवच देगा। आपको नया कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जो पुराने कर्ज हैं वो भी चुकाने में आपको थोड़ी बहुत तकलीफें आ सकती हैं, पर ये रहेगा कि चलो आप नया कर्ज तो नहीं ले रहे हो। अब उसके अलावा गुरु महाराज जो हैं एक तरीके से, आपके जो हैं, मैंने बताया धनु राशि के स्वामी हैं, तो वो यहाँ भी अपना प्रभाव देंगे। अब ये जो आपका 50% प्रभाव था ये थोड़ा बढ़ जाए, ये 55% अब मान लीजिए हो जाएगा, थोड़ा ही जुड़ेगा तो थोड़ा सा और सही। तो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं प्रतिशत में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए मीन राशि को इस बार वो नहीं देख रहे हैं यहाँ, तो अब वो इस बार जब मीन राशि को देखेंगे तो मीन राशि में भी यहाँ पर मतलब आपका संतान भाव है, तो 55%, मतलब आपका बच्चा आपको तकलीफ नहीं देगा, खुशी ही देगा, चाहे छोटी सी। देखिए एक बात और समझिए कि वो जिस घर में बैठे हैं उस घर में उनका क्या प्रभाव है, वो कितने ताकतवर हैं, उसी से उनकी दृष्टि कितनी ताकतवर हो। अगर वो अपने कमजोर उसमें बैठे, उनके जहां उनका प्रभाव कमजोर है तो उनकी दृष्टि भी कमजोर होगी। अब देखिए यहाँ पे मिला जुला उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं पावर है, तो मिला जुला अपना असर दे रहे हैं। तो अब यहाँ 31 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक एक तरीके से आपके लिए मिला जुला रहने वाला है इन ग्रहों। तो 2 जून से 31 अक्टूबर जो मैंने पहले आपको घर बताए थे बहुत शुभ फल देंगे, उसके बाद ये मिला जुला रहेगा। लेकिन इसके बाद दर्शक जब गुरु महाराज सिंह राशि वक्री हो जाएंगे तब थोड़ा आपके लिए यही घर जो आपको भी सामान्य प्रभाव दे रहे थे कि जो आपका एक कह सकते हैं बच्चा है
वो आपको दुख नहीं दे रहा था, खुशी भी नहीं दे रहा था। आपका जो धन है आ नहीं रहा था तो जा भी नहीं रहा था, यही सारी चीजें। लेकिन अब क्या होगा, गुरु महाराज 12 दिसंबर से वक्री हो जाए। अब जब वो वक्री होंगे तो ये जो घर, ये इसके अलावा देखिए ये भी, ये जो सारे घर हैं ये आपको संघर्ष देने लगे, तकलीफ देने लगे। तो आपको एक तरीके से ये बात ध्यान रखनी है कि 12 दिसंबर के बाद लगभग 25 जनवरी तक थोड़ा इन घरों मतलब धन को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। माता, घर, सुख जो है, वाहन, उसको लेके, फिर ये शत्रु कर्ज वाला है, ये आपको ज्यादा तकलीफ देगा क्योंकि ये कष्ट वाला घर, तो ये आपको थोड़ा ज्यादा तकलीफ दे सकता है। तो थोड़ा सावधानी, मतलब कि ये जो गुरु महाराज है 3 तरीके के, अभी जो आपके बचे हुए 2026 हैं आपको 3 तरीके से फल दे। पहला जो फेज है वो बहुत अच्छा, दूसरा नॉर्मल, तीसरा जो फेज है जो छोटा सा लगभग 1.5 महीने का, वो एक तरीके से आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा कुछ घरों में। लेकिन हो सकता है कुछ और जो घर है वो आपके लिए ठीक। तो दर्शकों, मैंने यही कोशिश की कि आपको इस तरीके से समझा पाऊं कि ये जो बगल में चार्ट लगा, वो चार्ट जब आप देखो तो एक तरीके से आप पूरे वीडियो को समझ जाओ, आप खुद से ही अंदाजा लगा लो, और आपको प्रिडिक्शन याद रखने की जरूरत ना रहे। आप जब कभी भी उस चार्ट को देखो, आपको ये पता रहे कि हाँ गुरु महाराज यहाँ बैठे, गुरु महाराज ये दृष्टि है। अब ये दृष्टि में ये देखिए यहाँ पर जो है गुरु महाराज की दृष्टि है, यहाँ पर ये फल देंगे। तो आप खुद से ही अपने आप को, अपने जीवन को, आने वाले साल को खुद ही समझ पाएंगे। क्योंकि जो लंबे लंबे प्रिडिक्शंस होते हैं ना, वो प्रिडिक्शन जब तक आप देख रहे हो तभी तक आपको याद रहे। जैसे आपने वीडियो देखा, वीडियो खत्म हुआ, आप इसको याद रहेगा कि कौन से उसमें क्या होने वाला है। अगर आप इसको पूरे डिटेल में करने जाओगे तो इसके बहुत सारी चीजें बनती चली जाए। लेकिन मेन शॉर्टकट अगर आपको पता है तो आप खुद जान जाओगे कि हाँ मैंने चार्ट निकाला, देखा, हाँ इस समय तो जो तो धन भाव है उसमें गुरु महाराज देख रहे हैं और गुरु महाराज उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो मतलब कि मेरा तो बहुत अच्छा होने वाला है। या धनु राशि जो है वो धन लाभ में बैठी है, मतलब धन आने वाला। तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा कि हाँ गुरु महाराज का मेरे ऊपर प्रभाव है, धन आएगा और सारी चीज। तो दर्शकों, अब आपको वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और वृश्चिक राशि के मैं वीडियो लाता रहूंगा। अभी तो ये चलता रहेगा, आप धीरे धीरे मेरे वीडियो देखेंगे तो आप खुद से एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। तो वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि लाइक करेंगे तो जैसे मैं वृश्चिक राशि का डालूंगा तो खुद ही यूट्यूब रिकमेंड करेगा, और बेल आइकॉन को आप दबाइए। धन्यवाद।